हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री एक्सप्रेस गोड्डाउन में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आप सबको यही सब पेपर में देखने को मिलेगा। एकदम ये सब जितना भी हम बताएंगे यही सब को आप सबको सही से करके जाना है। आपका ऑर्गेनिक का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। खास करके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 70 में से लगभग 40 नंबर ऑर्गेनिक से ही पूछा जाता है, इसलिए आप सबको ऑर्गेनिक का सही से प्रैक्टिस कर लेना है और उसको पढ़ के जाना है। इसलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि बेंजीन पे है आपका N2Cl यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराएंगे हम CuCl HCl में घुली CuCl से, और ये बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। तो और बाहर निकालेगा N2 गैस। तो बोला ये कौन सा अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया आपका है सैंडमेयर अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? सैंडमेयर अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बेंजीन एसिटल क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा अनहाइड्रस AlCl, मतलब अनहाइड्रस मतलब निर्जलीय LCl3। तो क्या बनेगा? तो जब बेंजीन का अभिक्रिया कराएंगे किससे हम? बेंजीन का अभिक्रिया कराएंगे किससे? ये आपका क्या हुआ? बेंजीन हो गया आपका। ये क्या हो गया? बेंजीन। इसका अभिक्रिया कराएंगे हम किससे? एसिटल क्लोराइड। इसका फार्मूला आता है एसिटल क्लोराइड का CH3COCl। किसके? अनहाइड्रस बोल रहे। अनहाइड्रस के साथ कराएंगे। अनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो आपका क्या बनेगा? तो हम जानते हैं कि बेंजीन के हर कोना पे क्या होता है? H होता है। तो बेंजीन के हर कोना पे मान लीजिए हम यहाँ से H निकाले, तो यहाँ से H निकाले तो यहाँ, और यहाँ से Cl, तो क्या अब H निकाले, यहाँ से Cl निकाले, तो क्या बच गया आपका बेंजीन पे? यहाँ से तो बेंजीन से H तो खाली हो गया, तो यहाँ पे अब क्या जुड़ जाएगा? CH3। ये मतलब यहाँ क्या जुड़ गया? ई टू बॉन्ड यहाँ से खाली हुआ, तो ई टू बॉन्ड आके क्या होगा? यहाँ हो जाएगा, मतलब हो जाएगा क्या? CO। ऐसे हो जाएगा CO, और क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, जिसका नाम क्या होता है? आपको पता होगा इसका नाम क्या होता है? एसिटोफिनोन होता है इसका। इसका क्या होता है नाम? एसिटोफिनोन। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका, जब बेंजीन अभिक्रिया एसिटल क्लोराइड से कराएंगे तो एसिटोफिनोन का निर्माण होगा, जिसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी होगा। बोला कि हेलो एल्केन एजीसीएन से अभिक्रिया कर देता है। तो याद रखिएगा, जब हेलो एल्केन एजीसीएन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जब हेलो एल्केन एजीसीएन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड। अगर हेलो एल्केन केसीएन से अभिक्रिया कराएगा तो ये बनाएगा साइनाइड। तो यहाँ एजीसीएन, जब भी एजी के साथ सीएन देखिएगा, जब भी एजी के साथ सीएन रहेगा तो आपका आइसोसाइनाइड बनेगा। याद रखिएगा, जब भी बोलेगा हेलो एल्केन की अभिक्रिया एजीसीएन से, तो आपका बनेगा आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद बोल रहा है कि नाइट्रस अम्ल के साथ मिथाइल एमीन की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस मुक्त होगी? तो कौन सी गैस मुक्त होगी? आपका होगा नाइट्रोजन गैस। क्या होगा? नाइट्रोजन गैस। तो देखिए मिथाइल एमीन आपका हो गया CH3NH2 अभिक्रिया करवाना किससे? नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। किससे? HNO2 से। तो तो HNO2 हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, HNO2 से कराएंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? तो हम लिख सकते हैं HNNO को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बाहर निकल सकता है? तो यहाँ से क्या बाहर? यहाँ से H2 है, तो यहाँ से एगो क्या होगा? एक ऑक्सीजन क्या करता है? दो गो H लेकर जाता है, तो क्या होगा? H2O बाहर निकलेगा। और क्या बाहर निकल सकता है? और क्या बाहर निकल सकता है? तो देखिए, और बाहर निकल सकता है आपका यहाँ से H हो गया, और यहाँ से देखिए N, तो N2 बाहर निकल जाएगा। और एक दो O बच गया, एगो H बन गया। मतलब आपका क्या बन गया? CH3OH, मतलब निकला यहाँ से क्या? एगो H2 और एगो N2 गैस। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? N2 गैस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? N2 गैस। पांचवा क्वेश्चन है कि एसिटल डिहाइड को इथाइल अल्कोहल में बदलने का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ये अभिक्रिया होता है अवकरण। जब एल्डिहाइड का हम कराएंगे क्या? जब हम एल्डिहाइड का अवकरण कराएंगे तो ये बनता है एल्कोहल। और जब कीटोन का अभिक्रिया कराएंगे तो जब हम क्या करेंगे? जब एल्डिहाइड का क्या करेंगे? अपकरण कराएंगे तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा एल्कोहल। और जब कीटोन का भी अगर हम अपकरण कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल। लेकिन एक बात याद रखिए, जब एग्जाम में पूछे, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे कोई इस तरह भी सब भी पूछ सकता है
कि एल्डिहाइड के अपकरण से प्राप्त होता है, तो बोलना है एल्डिहाइड के अपकरण से आपको मिलेगा क्या, प्राइमरी अल्कोहल। आपका लिखा रहेगा ऑप्शन में से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको देखना है कि बड़ा अगर बोलेगा कि एल्डिहाइड के अपकरण से प्राप्त होता है तो आपको देना है क्या, 1 डिग्री अल्कोहल। और वही अगर बोलेगा कीटोन के अपकरण से प्राप्त होता है तो बोलना क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलना है, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन के अपकरण से क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आप सबको ऐसे क्वेश्चन आप सबको एग्जाम में आ सकता है। छठा क्वेश्चन आपका है, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से मिलता है। यानी कैल्शियम एसीटेट का आपको क्या करना है, ड्राई डिस्टिलेशन कराना है, शुष्क आसवन कराना है। तो कैल्शियम एसीटेट का अगर ड्राई डिस्टिलेशन कराइएगा तो आपको मिलेगा क्या, एसीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, तो एसीटोन। ये सब क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबको एक बार पढ़ के सही से जाना है। अब बोला है मिथाइल साइनाइड का अभिक्रिया किससे कराएंगे, 2H2O से। किससे, 2H2। मिथाइल साइनाइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका CH3। मिथाइल साइनाइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3CN। जब इसका अभिक्रिया कराएंगे इसके से 2H2O, क्या से, 2H2O। देखिए जब 2H2O से कराएंगे तो क्या बाहर निकल सकता है, H2O को हम लिख सकते हैं ऐसे, H2O को लिख दे ऐसे, क्या, HHO। तो क्या बाहर निकल जाएगा, HHO बाहर, HH हो गया। तो N है तो N के साथ कौन बाहर निकल सकता है, N के साथ जानते हैं कि NH3 होता है। तो यहाँ से 3 ठो H चला जाएगा और यहाँ से 3 H और यहाँ से N, तो क्या NH3 बाहर निकल जाएगा आपका। और आपको बाहर क्या निकल जाएगा, इधर तो अब बच गया CH3 और आपका बच गया क्या, आपका बच गया O और H। तो क्या होता है, तो आपको पता है। और एगो कार्बन है तो C, और यहाँ का क्या बच गया, OOH। तो OOH क्या नाम होता है, इसका नाम होता है एसेटिक एसिड, या इसी को लेता है इथेनोइक एसिड, या इसको बोलता है एसेटिक एसिड, या इसी को लेता है इथेनोइक एसिड। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, एसेटिक एसिड। क्या हो जाएगा आंसर, एसेटिक एसिड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद बोल रहा है क्या, 8वां नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखिए इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं। इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल। इसका अभिक्रिया कराना किससे, CH3Br से। ये किससे कराना है, तो जिस C2H5 को हम सीधा क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, और इसको भी CH3 को क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। तो हो जाएगा क्या, RMG। तो R हो जाएगा RMGR। तो यहाँ से मेरा सीधा बाहर निकल जाएगा क्या, आपका RH बाहर निकल जाएगा, RH बाहर निकलेगा, और आपका बन जाएगा RH बाहर निकलेगा, RH बाहर निकलेगा। और क्या बन, इधर बच जाएगा OR बच जाएगा, और क्या होगा, इधर तो BR है। तो आप पढ़े होंगे MG 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक साथ OR चला जाएगा और एक से साथ क्या, BR। तो मेरा मेन फाइनली क्या बनेगा, R बनेगा। तो R को हम क्या माने थे, यहाँ R इधर से लिए हैं, तो यहाँ क्या होगा, मीथेन हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मीथेन। तो इसका आंसर आप क्या मारिएगा, मीथेन हो गया, इसका आंसर मीथेन हो जाएगा। उसके बाद नंबर क्वेश्चन है, CH3C ब्रैकेट में C2H5 का होल 2 CH2Br का IUPAC नाम लिखना है। देखिए IUPAC नाम लिखने के लिए आप सबको बता देते हैं, IUPAC नाम का एग्जाम में आप सबको एक क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा IUPAC नाम के लिए। तो IUPAC नाम के लिए आप सबको बता देते हैं, सीधा सीधा आप सबको ऐसे ही करके बना के जाना है IUPAC नाम, ठीक है। IUPAC नाम को देख के जाना, ऐसे ही बना के आना है आप सबको IUPAC नाम। अगर जब भी ब्रैकेट वाला IUPAC नाम आएगा तो आपको देखो क्या करना है। क्या था क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन था CH3, आपका क्वेश्चन था CH3CH, ब्रैकेट में था क्या, C2H5 और था CH2Br, ये था। तो आपको जब भी ब्रैकेट वाला IUPAC नाम पूछेगा तो एग्जाम में, तो आपको सीधा क्या करना है, ब्रैकेट में क्या है उसको क्या करना है, भूल जाना है। ब्रैकेट में क्या है उसको भूल जाना है, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको पहले लिख लेना है। तो ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर क्या क्या है, CH3 है, उसके बाद क्या है, CH है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे C होगा, सॉरी यहाँ पे C होगा, इसका क्या है कि होल 2 था तो C है। उसके बाद यहाँ क्या है, CH2 है, उसके बाद क्या है, BR है इसके साथ,
अब देखिए हम जानते हैं कि कार्बन का कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे अभी 2 बॉन्ड हुआ है, इसका मतलब 2 बॉन्ड और देना पड़ेगा। तो 2 बॉन्ड दिया, इसका मतलब ब्रैकेट में कोई दो चीज़ होगा, तो यहाँ पे दो चीज़ क्या है, C2H5 है। तो हम C2H5 है, तो C2H5 को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, CH3CH2 लिख सकते हैं कि नहीं, CH3CH2, देखिए C तो एक सी दो सी हो गया, C2 हो गया, 3 2 5, तो ऐसे हो गया। तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो थोड़ा आईपैक नंबर बनाने में ईजी हो जाएगा। तो C2CH3 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, C2CH3। अब हो गया। अब इसका आईपैक नाम लिखेंगे, तो आईपैक नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लंबा चैन उसको बोलते हैं जिसमें ऐसा रास्ता पकड़ना है। अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत, लेकिन ऐसा रास्ता पकड़ना है जिसमें कार्बन की संख्या का क्या हो ज़्यादा। अगर ईंट रास्ता पड़ेंगे तो 1 2 3 आएगा, और इधर जाएंगे तो 1 2 3 4, नीचे भी जाएंगे तो 1 2 3 4। तो आप इधर जाइए, ऊपर जाइए या नीचे, उससे कोई दिक्कत। अब गिनती करने के लिए हम देखते हैं क्रियात्मक समूह को। क्या देखते हैं, क्रियात्मक समूह को देखते हैं। FCl Br ये सब रहेगा, तो क्या करना है, उसके अनुसार गिनती करना है। तो क्या करेंगे, तो गिनती कहाँ से करेंगे, तो जहाँ से मेरा क्रियात्मक समूह नज़दीक, तो कहाँ से क्रियात्मक समूह, यहाँ से गिनती करेंगे, 1 2 3 4। आप ऊपर भी जा सकते थे। तो मेरा क्या क्या बच गया, ये Br बच गया, इधर CH3 बच गया, इधर क्या बच गया, C2CH3 बच गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब नाम लिखेंगे। नाम लिखने क्या करना है, अब नाम लिखने के लिए आपको अल्फ़ाबेट के अनुसार नाम लिखना है, ABCD के अनुसार नाम लेते। तो सबसे पहले कौन लिखाएगा, Br या C2CH3। तो Br का नाम होता है ब्रोमो। क्या, तो ब्रोमो कितना नंबर पे, 1 पे, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो। उसके बाद 2 पे क्या, इथाइल। तो C2H5 का नाम होता है इथाइल, तो 2 पे कितना है, इथाइल, तो लिखेंगे 2 पे इथाइल। उसके बाद 2 पे फिर क्या है, मिथाइल है, तो लिखेंगे 2 पे मिथाइल, अल्फ़ाबेट के अनुसार 2 पे मिथाइल। उसके बाद 2 पे मिथाइल हो गया। उसके बाद आपका एक हो जाएगा 2 पे मिथाइल। और उसके बाद लंबा चेन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का एल का नाम लिखना है ब्यूट। हज एल का नाम हो गया ब्यूट। और सब जगह कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो क्या लगाते हैं, ANE। यही आपका क्या हो गया, आईपैक नाम। आपका एग्जाम में ब्रैकेट वाला एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का पूछेगा, तो आप सबको पहले ब्रैकेट में क्या उसको भूल जाना है, उसके उसके ब्रैकेट में क्या उसको नहीं देखना है, ब्रैकेट के बाहर जो जो है पहले उसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि कहाँ कहाँ कितना बॉन्ड मेरा घट रहा है। तो जैसे कार्बन का 4 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड घटेगा, तो इसका मतलब ब्रैकेट में दो दो चीज़ कुछ होगा। अगर एक बॉन्ड घटेगा तो ब्रैकेट में कोई एक चीज़ होगा, ठीक है। आपको ऐसे देख बना के जाना। जैसे एक और आप सबको दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे रहेगा CH3CH, उसके बाद ब्रैकेट में रहेगा CH3, उसके बाद रहेगा CH2CH रहेगा, Br रहेगा, उसके बाद रहेगा CH3। तो ऐसे रहेगा। देखिए ब्रैकेट यहाँ भी है, ब्रैकेट में यहाँ भी है। तो ब्रैकेट में क्या क्या है पहले उसको भूल जाओ, ब्रैकेट में क्या क्या है उसको अभी नहीं लिखना है, ब्रैकेट के बाहर जो जो है पहले उसको लिखो। तो क्या है, CH3 है, उसके बाद CH है, उसके बाद क्या है, CH2 है, उसके बाद क्या है, CH है, उसके बाद क्या है, CH3 है, ठीक है। अब देखिए कार्बन का कितना बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और एक साथ एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना। इसका मतलब एक बॉन्ड और घट रहा है, तो एक मतलब ब्रैकेट में एक चीज़ कोई होगा, तो क्या आपका है, CH3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, अरे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना है, कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, Br हो गया। अब हो गया। अब देखिए 4 बॉन्ड हो गया। अब क्या करना है, आप अब इसका अब इसका आईपैक नाम लिखना है। तो आईपैक नाम लिखने के लिए सबसे पहले लंबा चेन, तो लंबा चेन आपका क्या होगा, यही हो जाएगा, एक 1 2 3 4। अगर अगर ये भी आपका लंबा चेन हो जाएगा सीधे भी, तो हम सीधे ही चल जाते हैं। तो अब लंबा चेन हो गया। अब गिनती करेंगे, तो गिनती उधर से ही करेंगे जिधर से मेरा क्या होगा, मेरा क्रियात्मक समूह नजदीक होगा। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह आपका होता है एफ, जैसे एक्स में होता है FCl, क्या लेना है, एफ हो जाएगा, Cl हो जाएगा, Br I, ये सब रहेगा, क्रियात्मक समूह मेरा है। और एग्जाम में आप सबको यही वाला क्रियात्मक समूह से एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप सबको देख के जाना है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, तो देखिए कि मेरा क्रियात्मक समूह नज़दीक किधर से, तो नज़दीक देखें तो इधर से 1 2 3 4 पे है, इधर से 1 2 पे, तो किधर से गिनती करेंगे, तो इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है मेरा Br, इधर से 1 2 पे, तो किधर से नज़दीक मेरा पड़ रहा है क्रियात्मक समूह, इधर से। तो इधर से गिनती करेंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे,
अब इसका नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे किसके अनुसार, अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले बी आर, पहले बी आर ब्रोमो आएगा, पहले मिथाइल आएगा। CH3 को बोलते हैं मिथाइल और बी आर को बोलते हैं ब्रोमो। तो पहले ब्रोमो होगा, तो ब्रोमो कितना नंबर पे, 2 पे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। 2 पे क्या, ब्रोमो लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद 4 पे, और उसके बाद 4 पे क्या है, मिथाइल, तो लिखेंगे 4 मिथाइल। उसके बाद लंबा चेन में कितना कार्बन है, लंबा चेन में कितना कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का एल का लिखना है पेंट, और हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। याद रखिएगा, ये सब, यही सब एग्जाम में आप सबको पूछेगा, ब्रैकेट वाला पक्का रहेगा। तो ये सब आपको एल का नाम याद, जैसे एक कार्बन रहेगा तो उसका एल का नाम होता है एक एक कार्बन का एक कार्बन रहेगा का एल का नाम होता है मीथ। 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, ठीक है। एल का नाम होता है, ये आपका हो गया एल का नाम, ठीक है, एल का नेम, ठीक है, एल का नेम, ठीक है। 3 कार्बन रहेगा तो इसको बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन रहेगा तो इसका एल का नाम होता है ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो अब लिखना है पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो लिखना है हेक्स, ठीक है। अगर सिंगल हेक्स लिखना है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो लगा देना है आपको क्या, ANE। जब आएगा तो पहले एल का नाम लिखना है। तो आप सबको यही 6 तक में ये आ जाएगा, 6 तक में लंबा चेन में आ जाएगा। तो आप सबको ये एग्जाम में इसको सही से करके जाना, इससे ये क्वेश्चन पक्का फिक्स आएगा, देख के जरूर जाए इसको, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बड़ा, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया वायु से कराई जाती है। व्हाट हैपन व्हेन द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ एयर, यानी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया साथ, क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया किससे करवाना है, एयर के साथ, यानी वायु से कराना है। तो जब भी हम क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया किससे करवाते हैं, वायु से करवाते हैं, तो आपका बनता है यहाँ पे क्या, तो आपका देखिए क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो आपका बन जाएगा, आपका क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो बनेगा, देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है, फार्मूला CH3Cl, इसका अभिक्रिया कराएंगे O2 से, ठीक है। तो O2 से कराएंगे, जब भी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया O2 से कराते हैं, आप सबको पता, ये सब आपको पता होगा कि ट्रेन उरेन में भी क्लोरोफॉर्म देता है रुमाल में, और सूखने के बाद ये बन जाता है आपका क्या, फॉस्जीन। क्या बनता है, फॉस्जीन, COCl2 प्लस HCl बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लेना है, क्या कि यहाँ पे क्या Cl कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 2, हो गया बैलेंस। तो ये सब ध्यान में देख के जाना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपका है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है नेम रिएक्शन। हाँ, नेम रिएक्शन आप सबको एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछेगा, कितना, 5 मार्क्स में रहेगा, जिसमें से आपको 3 नेम रिएक्शन लिखना है। हम आपको 10 नेम रिएक्शन बता रहे हैं, यही 10 में से 3 नेम रिएक्शन एग्जाम में आप सबको पक्का मिलेगा देखने को। तो पहला आपका नेम रिएक्शन है कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। दूसरा आपका है रायमैन टीमन रिएक्शन। तीसरा है फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तीसरा है क्लीमेंसन अपचेन, जिसको इंग्लिश क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। तीसरा HBZ अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। छठा आपका है केनिजारो अभिक्रिया। पाँचवा सातवां हो जाएगा आपका हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। आठवां आपको देख के जाना है सेंडमेयर अभिक्रिया। और 9वां आपका है रोजमुंड अभिक्रिया। और 10वां आपका स्टेफन। और एक अभिक्रिया देख लीजिएगा वुड्स अभिक्रिया, ठीक है, वुड्स अभिक्रिया। यही 10 में से आपको एग्जाम में तीन तो आपका फिक्स एग्जाम में पूछेगा, 3 नंबर का एग्जाम में आपका फिक्स आएगा। ये एग्जाम में तीन तो एग्जाम में, इससे 3 तो एग्जाम में, यही 10 में से 3 तो आएगा एग्जाम में पक्का है, आप सबको देख लीजिएगा। उसके बाद कन्वर्सन, ये सब कन्वर्सन देख के जाना, ये सब बहुत ही ज़्यादा है। जैसे क्लोरोइथेन से आपको बनाना है ब्यूटेन। नाइट्रोबेंजीन 2 बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से बनाना है एलिनीन। टोल्यूइन से बनाना है बेंजोइक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड से बनाना है मिथाइल अल्कोहल। और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इथेन बनाता है। तो ये सब आपको देख के जाना, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये सब अगर सही से अगर कर लीजिएगा तो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाएगा, क्या कि और एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछा जाता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन देखिए क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन आपका है कि C6H5NH2 अभिक्रिया कराना है ब्रोमीन वाटर से, तो क्या बनेगा। तो इसका हम अभी इसका आंसर शीट अभी बता देंगे, पहले इसको देख लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा आपका देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आप सबको एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये सब खुद देख लीजिए सही से।
जितना जितना अभी बता रहे हैं टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब में कोई आप सबका एग्जाम में आइएगा, तो इसको सही से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसको आपको सही से देख के जाना है, यही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको सही से। उसके बाद इसका आंसर शीट भी अभी दिखा देते हैं, इसका आंसर शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यही सब करके आपको जाना है, यही सब एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। देख लीजिएगा, यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट चला गया है तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आएगा फिर भी आप देख लीजिएगा सही से, देखता होगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। इस सब को देख के जाना है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। इसका आंसर शीट भी देख लीजिएगा, इसका आंसर शीट हम दिखा देते हैं। इसका आंसर शीट, इसका आंसर शीट किधर है? हाँ, इसका आंसर शीट। अब स्क्रीनशॉट आप लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लाइट तो चला गया, देख लीजिए यही कोलवे अभिक्रिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सही से। यही सब एग्जाम में आप पूछेगा, सही से कर लीजिएगा तो आ जाएगा एग्जाम में यही सब क्वेश्चन। देख लीजिए यही सब आएगा, आ रहा है ना सब। इसके बाद फ्रीडाल क्राफ्ट अभिक्रिया देख लीजिए, यही सब देख के जाना है। क्लेमेंसन अभिक्रिया देख लीजिए, यही सब है इम्पोर्टेंट सब, ठीक है। ये सबको हाँ चलो, लाइट तो आ गया, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देख लीजिए ये सब है इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन। देख लीजिए यही सब है, ठीक। ये सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, इस सब का आप सही से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही सब प्रैक्टिस करके जाना, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आप सबका आएगा पक्का, तो एक सावा जरूर देख के जाइएगा। ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, यही सब है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए जितना बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करके जाना है सही से। हाँ हाँ, देख लीजिए सही से, यही सब प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्सन का है, देख लीजिए करके यही सब जाएं, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कंप्लीट द रिएक्शन, अभी जो बता रहे थे ये सब करके जाना है, एग्ज़ाम में यही सब आ जाएगा आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इधर भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए, इधर भी ले लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यह जितना भी है इसमें सब हम सोल्व कर दिए हैं, इस सब को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए, इसको सही से कर लीजिएगा प्रैक्टिस। उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक। देख लीजिए यही सब एग्ज़ाम में आएगा, आपको देखना है, ठीक है। ठीक, इसको सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।